नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। शाजापुर जिले के पलायकला तहसील के समीपस्थ ग्राम पलायखुर्द में अनूठी परंपरा के साथ होली मनाई जाती है। इससे आस्था कहें या अंधविश्वास, यहाँ तो क्षेत्र के नागरिकों की आस्था पर निर्भर करता है, परंतु आज भी यहाँ पर वर्षों पुरानी परंपरा को आज के आधुनिक युग में ग्रामीणों द्वारा निभाया जा रहा है। यहाँ दुल्हनडी की रात्रि में 9 बजे होली के दहकते अंगारों से नंगे पैर होकर ग्रामीण गुजरते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार मान्यताओं और परंपराओं का समागम है। होली कहीं फूलों से तो कहीं पर लोग रंग गुलाल लगाकर तो कहीं लठ बरसाते हुए होली खेलते हैं। लेकिन आपने कभी आग के जलते अंगारों पर चलकर होली खेले जाने के बारे में नहीं सुना होगा और इस पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन पलायकला तहसील के गांव पलायखुर्द में होली के दिन गल महादेव के मंदिर प्रांगण में दहकते अंगारों पर चलने की परंपरा है। ऐसी ग्रामीणों की आस्था है और मान्यता है कि यहाँ पर दहकते अंगारों पर चलने से गल महादेव भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इस अनोखे आयोजन में पूर्व मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माखन सिंह चौहान शामिल हुए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। शाजापुर से किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। एक आस्था का प्रतीक है। यह परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और दहकते अंगारों पर निकलते हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हम ग्रामवासियों का भी यही कहना है। क्या नाम आप? रानू चौहान। ऐसा है, वास्तव में यह जो कार्यक्रम है आज का, यह एक तरह से ग्राम उत्सव का स्वरूप लेता जा रहा है। पहले बहुत सीमित लोग आकर के यहाँ इकट्ठे होते थे, अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि लगभग सारे गांव के ही लोग, सभी वर्गों के, सभी जाति समाज वालों के, और इतना ही नहीं तो आसपास के भी गांव के दूर दूर तक के अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। उसका कारण केवल एक है कि यहाँ पर जो है भगवान शंकर की उपस्थिति प्रत्यक्ष से सबको अनुभव होती है और उन्हीं का पूजन होता है, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गया वर्ष ये आनंदपूर्वक गया, अगला वर्ष भी ये आनंदपूर्वक तो बीत जाए, ऐसी उनके चरणों में सब प्रार्थना करते हैं। सामूहिक रूप से हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और संस्कारित रहे और बाकी सारा समाज भी अच्छी दिशा में चले। देश के लिए भी हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश भी और शांतिपूर्वक पास पड़ोस के लोगों से अच्छे संबंध बनाते हुए आगे बढ़ता जाए। यही कामना प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ है, सब क्या करेंगे, सब प्रशासन भाजपा का है। ये तो उसको भाजपा के साथ में जोड़ने का कोई कारण नहीं, यह तो सामाजिक कार्यक्रम है। वास्तव में भाजपा तो क्योंकि सत्ता में है तो इसलिए उसको इस प्रकार के कामों में सहयोग करना ही चाहिए। वैसे भी भाजपा यह प्राथमिकता और अपने परंपरागत रूप से जो भी बातें चली आ रही है सांस्कृतिक, उन सब बातों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये केवल महाकाल मंदिर का ही कोई महाकाल लोक का ही या काशी का ही मामला नहीं है। ये गांव-गांव मुझे लगता है कि इस प्रकार के और कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये सभी को अपने अनुभव में आता है। मंदिर देखेंगे तो हर गांव के चमकते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, उनके शिखर ऊंचे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाज में एक चेतना जागृत हो रही है, ये अपने को अनुभव में आ रहा है। यहाँ पर भी उसी का एक स्वरूप है। ये परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है, पुराने समय से चली आ रही है और यहाँ आज के दिन महादेव के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। महादेव का यह परिसर है जिसे हम गल महादेव कहते हैं। यह शिव रूप आज हमारे ग्रामवासियों को दर्शन देने के लिए, उनकी कृपा बरसाने के लिए यहाँ साक्षात उपस्थित होते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि धधकते अंगारों पर चलने पर किसी को आज तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो इसका तात्पर्य अर्थ तो यही है कि श्री गल महादेव यहाँ साक्षात रूप में विराजमान हैं। यहाँ लोग धधकते अंगारों पर चलते भी हैं, अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ मन्नतें भी पूरी होती है। यहाँ हमारे श्री गल महादेव महाराज हमारे ग्रामवासियों पर विशेष कृपा भी बरसाते हैं
और यह कृपा का ही नतीजा है जो आपके इस समय देख रहे हैं। थोड़ी देर पश्चात यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जहां अग्नि जलाई जाएगी, जिसमें 7 ढेरियाँ लगाई जाती है। धधकते अंगारों पर भक्तजन चलते हैं, जो लोग मन्नतें भी मांगते हैं, जिन मन्नतें भी पूरी होती है। और मन्नतें पूरी होने के साथ साथ लोग अगले साल का फिर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।